नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपने 73वें संविधान संशोधन को लेकर के जो महत्वपूर्ण कमेटियां चल रही थी। अभी तक तो हमने उसको प्रारूप भी नहीं दिखाया है, सिर्फ उसकी कमेटियां बताया है। अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, और उसी क्रम में आज पहुंच चुके हैं जेवी के राव समिति। ये क्या है जेवी के राव समिति? देखो, इनके बारे में हम जानेंगे एक एक करके, ठीक है। आप सभी से हाथ जोड़ की विनती है, अगर ये चैनल में आपको कुछ भी मदद मिल रही है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे जेवी के राव समिति। यह क्या थी जेवी के राव समिति, यानी कमेटी क्या थी? बलवंत राय 1957, ठीक। अशोक मेहता 1977, बलवंत राय त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय। ये सब तो बता चुके हैं, आई होप सब लोगों ने पढ़ लिया। जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लेंगे, वीडियो कहाँ पे, अपने चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो जेवी के राव जो समिति थी इसी क्रम में थी। ये कब आती है? 1985 में आती है। कब आती है? 1985 में आती है, ठीक है, जेवी के राव समिति। लेकिन इसके पहले हमें कुछ चीजें और जाननी। देखो, हमारे यहाँ पे जब भारत आजाद हुआ उसके बाद क्या हुआ? 15 मार्च को एक कमीशन स्टार्ट हुआ जिसको हम जानते हैं प्लानिंग कमीशन के नाम से, ठीक है, योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को क्या हुआ? योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। क्या स्थापना की गई? ठीक है, स्थापना की गई। कब की गई? 15 मार्च 1950 को। इतनी बात समझ में बोलो। हाँ, अब कह दो ये प्लानिंग कमीशन का संपर्क क्या है इससे? तो देखो, प्लानिंग कमीशन इसलिए है क्योंकि 1985 में जब जेवी के राव समिति की स्टैब्लिशमेंट की जाती तो उस समय क्या प्लानिंग कमीशन यानी जो योजना आयोग होता उसी ने इस समिति की स्थापना की, यानी इस कमेटी को गठन किया। प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग ही यानी योजना आयोग के निर्देशित के बाद ही क्या हुआ? जेवी के राव समिति जो 1985 में गठित होती है, ठीक है, 1985 में गठित होती है। किसके बाद? योजना आयोग के निर्देशन के बाद। जब योजना आयोग का निर्देशन के बाद प्लानिंग जो जेवी के राव समिति है 1985 में गठित होती है। ये जो जेवी के राव समिति है दरअसल ये कार्य क्यों गठित होती है, किस लिए होती है, इसका काम क्या होता है, किस लिए गठन करती है प्लानिंग कमीशन इसको, किस लिए योजना आयोग इसको बनाती है? इसको योजना आयोग सिर्फ एक काम के लिए, विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए, विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, ठीक है, गरीबी उन्मूलन और विकास के लिए ही योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन जेवी के राव समिति लागू करती। यानी जो हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था चल रही थी जिसको लेकर सिफारिशें आ रही थी समय समय पर, उन्हीं को लेकर के देखने के लिए कि यानी वहां पे क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। जो अशोक मेहता समिति है या जो बलवंत राय मेहता समिति लागू की गई थी त्रिस्तरीय, इन सबको लेकर के जो व्यवस्थाएं चल रही थी, ठीक है, जो त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें लागू हो गई थी वो कितने हद तक वो सही चल रही है, यानी कहां तक वो सही चल रही है, उन्हीं सबको चीज को जांच करने के लिए जेवी के राव समिति 1985 में बनाएगी। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इन्होंने कहा कि ये जो समिति है, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो सिफारिशें थी वो सिर्फ कहां तक रह गई है? ऑफिसों तक, यानी कहां तक रखी हैं? दफ्तरों तक, दफ्तरशाही तक ही रह गई, दफ्तरशाही तक। यानी वो जो क्या है, बिना जो घास है, बिना जड़ के घास, सीधी सी भाषा में इन्होंने क्या था, बिना जड़ के घास। बिना जड़ के घास का मतलब क्या है? जो घास तो लगी है लेकिन उसकी जड़ नहीं है, कब मुरझा गई पता ही नहीं चला। घास तो है वहां पे लेकिन बिना जड़ की घास है, यानी उसको एनर्जी देने वाला कुछ नहीं है, कोई उसको खाना बनाने वाला नहीं। ये सारी समस्याओं को बताया, यानी बिना जड़ की घास बताया इन्होंने। क्या जो बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी वो सिर्फ कहां तक रह गई है? दफ्तरशाही तक, यानी दफ्तरों तक ही रह गई हैं, नौकरशाही तक ही रह गई हैं, उनको जमीनी स्तर पर उतारा ही नहीं गया।
बलवंत राय मेहता समिति जो थी त्रिस्तरीय थी, इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था को सपोर्ट किया, इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था का साथ दिया। जेबीके राव समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का समर्थन दिया, लेकिन उसकी जब रिपोर्ट में जांच की, जब उन्होंने देखा तो सच में वो सिर्फ कहाँ तक था, जितनी भी योजना और जितनी भी प्लानिंग चल रही थी सब कहाँ सिर्फ और दफ्तर तक, यानी गांव स्तर पे, ग्राम स्तर पे, निचले स्तर पे उन पर कार्य किया ही नहीं जा रहा था, वो सिर्फ नौकरशाही तक ही रह गए थे, यानी भ्रष्टाचार था। क्या था? भ्रष्टाचार। यानी सीधी सी बात समझ में आ रही है कि जो बलवंत राय मेहता समिति की जितने भी सिफारिशें थी अशोक मेहता समिति की, तो लागू नहीं हो पाई थी। बताया था ना कल, क्यों नहीं लागू हो पाई थी? सिर्फ 3 राज्यों में थी, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, सिर्फ 3 राज्यों ने कुछ लागू की था अशोक मेहता की। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति की सारी जितने भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी वो 1 अप्रैल 1958 को लागू हो गई थी। उन्हीं को जांच के लिए जेबीके राव समिति बनाई गई थी। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा, जिसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 15 मार्च 1950 को। और जेबीके राव समिति 1985 में स्टैब्लिश होती है। किसके लिए? गरीबी उन्मूलन और विकास के लिए। ठीक है, इसी की जांच के लिए। और इन्होंने अपनी जांच में क्या बताया? बिना जड़ के घास, यानी कि जो भी कार्य हो रहा है वो सिर्फ दफ्तर तक है, जमीनी स्तर पर कार्य नहीं है, जमीनी स्तर पे कार्य नहीं, यानी नौकरशाहों तक ही लिमिटेड है, वो जमीनी स्तर पे कार्य हो ही नहीं रहा है। उसके बाद इन्होंने अपनी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं। कौन? जेबीके राव समिति ने कुछ अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे और उसके बाद निष्कर्ष बताएंगे क्या निष्कर्ष निकला। तो चलिए आगे देखते हैं जेबीके राव समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें। चलिए, तो कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी जिनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया? जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। किसको? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में जिला परिषद, यानी जो सबसे ऊंची इकाई होगी, जो सबसे ऊंची इकाई होगी उसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। किसको? जिला परिषद को। ठीक है, दिया जाना चाहिए। नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है, यानी जो नियोजन एवं विकास, यानी विकास की उचित इकाई कौन होनी चाहिए? जिला, यानी जिला निरीक्षण करेगा विकास के बारे में। ठीक है, तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाना चाहिए, यानी इसकी जिम्मेदारी किसके अंदर होगी? जिला परिषद के अंदर की, कि जो भी विकास के कार्यक्रम होंगे, जो भी योजनाएं होंगी, उसके लिए एक मुख्य निकाय, एक मुख्य कमेटी, एक संस्था बनाई जाएगी, जिसका कौन कार्य करेगा? जिला परिषद बनाया जाना चाहिए, जो उस स्तर पर संचालित किया जा सके, यानी जो उस कार्य स्तर पर, उस विकास कार्यक्रम के स्थल पर संचालित किया जा सके। इन्होंने ये बताया। दूसरी बात क्या बताई? जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं, यानी जिला एवं स्थानीय, यानी जो जिला स्तर पर जो स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं ने को विकास कार्यों को नियोजन क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। क्या बात बताई गई? नहीं समझ में आए तो देखो ऐसे समझो। जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों के, यानी जो पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्य हो रहे थे उनके नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। क्या बताए? उनके नियोजन एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। किसको? जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को। ठीक है, इतनी बात समझ में। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम आगे देखते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण सिफारिशें जिनको आगे देखते हैं। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण सिफारिशें एक एक करके जानते हैं। ठीक है, तो अगली सिफारिश क्या थी? इन्होंने क्या बताया? प्रभावी जिला नियोजन, यानी जो प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए, प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित करना, यानी जो राज्य स्तर पर यानी जो स्टेट लेवल पे कार्य हो रहे थे उनको कहाँ? जिला स्तर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हस्तांतरित यानी ट्रांसफर करना। इन्होंने यही बताया। क्या बताया? नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए, यानी जो नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए जो राज्य स्तर पे कुछ कार्य हो रहे थे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल में हस्तांतरित करना। ये तीसरी बात बताई। और चौथी बात क्या बताई? जो जिला विकास आयुक्त पद का सृजन किया जाने, यानी एक जिला विकास आयुक्त पद का सृजन किया जाना चाहिए, एक नए पद का, यानी एक नए पोस्ट का
सृजन किया जाना, जिसका नाम क्या होना चाहिए, जिला विकास आयोग। ठीक है, पद का सृजन किया जाना चाहिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी जो जिला परिषद यानी जो सबसे ऊंची इकाई होगा, जिला परिषद मतलब सबसे ऊंची इकाई ना, तीन जो त्रिस्तरीय था तो उसमें सबसे ऊंची कौन था, जिला परिषद था ना। उसके बाद क्या था, पंचायत समिति था, उसके बाद क्या था, ग्राम पंचायत था। ठीक है, तो यानी जो सबसे ऊंची यानी जो सबसे बड़ी इकाई है, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिला स्तर के सभी विकास कार्यों का प्रभारी होना चाहिए। यानी जो जिला स्तर का परिषद के, जो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, उसको क्या होना चाहिए, तभी उसको क्या होना चाहिए, जिला स्तर के सभी विकास कार्यों का प्रभारी होना चाहिए। यानी जिला स्तर पर जितने विकास कार्य होंगे उसका प्रमुख होना चाहिए। कौन, जो जिला परिषद का, जो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ठीक है, और जो इन्होंने पांचवी और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात क्या बताई, पंचायती राज में नियमित निर्वाचन हो। क्या हो, नियमित समय समय पर निर्वाचन। क्योंकि जब इन्होंने ये रिपोर्ट देखी, इन्होंने जब रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1986 में जब रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लगभग भारत के 11 राज्यों में नियमित क्या हो रहा था, नियमित इलेक्शन नहीं हो पा रहा था, नियमित निर्वाचन नहीं हो पा रहा था। कितने, लगभग 11 राज्यों में नियमित निर्वाचन नहीं हो पा रहा था। कितने, 11, जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हो पा रहा था, हो पाया था। ठीक है, ये था क्या था, JV राव समिति 1985 में। ठीक है, देखो इसके साथ ही साथ दांतेवाल समिति जो 1978 में, ठीक है, दांतेवाल समिति 1978, और कौन, हनुमंत राव समिति 1984। ये दो और जिस कमेटियां थी जिनको बारे में नहीं बताया, हालांकि वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं, आयोग अगर पूछेगा तो उनके सिर्फ वर्ष पूछेगा, इतना डीपली नहीं पूछेगा। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण है वही हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखो जितनी भी समिति अभी तक है, सबने अपनी अपनी अलग सिफारिशें दी, सबने अपनी अपनी अलग अलग सिफारिशें दी। तो जिनको प्रभावी करना था सरकार ने प्रभावी किया, जिनको लागू किया है उनको हम एक समय पे बता देंगे, जब 73वां संविधान संशोधन पढ़ाएंगे उस समय बता देंगे कौन कौन सी सिफारिशें वर्तमान में लागू हैं। लेकिन जानना हमें सब है कि दांतेवाल 1978, ठीक है, हनुमंतराव समिति 1984, JV राव 1985, अशोक मेहता 1977, बलवंत राय 1957, इन सब के बारे में जानना है कि कौन सी समिति, कौन सी कमेटी किससे जुड़ी हुई है, किससे नहीं है, उनके बारे में हमें सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो आज आपको JV राव समिति 1985 बताई गई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।